भी चाहते हैं आपके साथ ऐसा कुछ ना हो तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैड लर्न जोन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हेल्थ कंडीशन के बारे में जो कई लोगों को अफेक्ट करता है और वो है जॉन्डिस। इसे आम जबान में पीलिया भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके सिम्टम्स, कॉजेस, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और कुछ ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन्डिस के सिम्टम्स के बारे में। जॉन्डिस के सिम्टम्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे बॉडी में बिलीरुबिन नामक एक सब्सटेंस के बनने से होता है। जैसे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं टूटती है तो इसके कारण बिलीरुबिन नामक एक सब्सटेंस बनता है। इसी से जॉन्डिस का निर्माण होता है। आइए इसके सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स में हम देखेंगे कि आँखों और त्वचा का पीला होना ये जॉन्डिस का मुख्य सिम्टम्स है। दूसरे सिम्टम्स की बात की जाए तो पेशाब और फीसेस का रंग। पेशाब का रंग गहरा हो जाता है और फीसेस लाइट हो जाते हैं। तीसरे लक्षण की बात करें तो थकान और कमज़ोरी। आमतौर पर जॉन्डिस के पेशेंट में थकान और कमज़ोरी महसूस होती है। तीसरे हम सिम्टम्स की बात करें तो चक्कर आना, ये भी एक कॉमन सिम्टम्स है। चौथे सिम्टम्स की बात की जाए तो ईचिंग, जो कि पूरे शरीर पर खाज का होना, ये भी एक कॉमन सिम्टम्स माना जाता है। किस कारण से जॉन्डिस हो सकता है? सबसे पहले लीवर डिसऑर्डर्स। लीवर में किसी भी प्रकार की खराबी जॉन्डिस का कारण हो सकते हैं। नंबर 2, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई टाइप के हेपेटाइटिस इन्फेक्शन जॉन्डिस का कारण हो सकते हैं। नंबर 3, हेमोलाइटिक डिसऑर्डर्स। कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स भी जॉन्डिस को ट्रिगर कर सकते हैं। नंबर 4, बिलियरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स। गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट में खराबी भी जॉन्डिस ला सकती है। उसके बाद हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ जॉन्डिस, मतलब पीलिया की रोकथाम कैसे की जा सकती है। जॉन्डिस से बचने के लिए कुछ उपायों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, जैसे हाइजीन मेंटेन करें, साफ सुथरा रहना और कंट्रोल यूनिट पानी से बचना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वैक्सीनेशन। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेना भी एक सुरक्षित तरीका है। हेल्दी डाइट, स्वास्थ्य आहार लेना, जंक फूड से बचना और विटामिन का सही मात्रा में इंटेक करना भी ज़रूरी है। रेगुलर हेल्थ चेकअप। अपने हेल्थ को मॉनिटर के लिए रेगुलर चेकअप ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू डॉक्टर्स जॉन्डिस की डायग्नोसिस कर सकते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट के ज़रिए भी हम जॉन्डिस का पता लगा सकते हैं। यूएसजी यानी सोनोग्राफी के ज़रिए भी हम जॉन्डिस का पता लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो एंटीबायोटिक्स में कुछ इंजेक्शंस जैसे मोनोसेफ एटसेट्रा का भी हम यूज़ कर सकते हैं। जॉन्डिस के पेशेंट में आमतौर पर बुखार होता ही है। इस कंडीशन में हम मोनोसेफ इंजेक्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद एक दवाई लीवो52 DS सिरप। जॉन्डिस के पेशेंट में हम इस दवाई का भी उपयोग कर सकते हैं। एक हिबाबर्स नामी दवाई भी जॉन्डिस के मरीजों में उपयोगी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने आज जाना जॉन्डिस एक सीरियस हेल्थ कंडीशन है, लेकिन सही समय पर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के साथ इससे बचा जा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको जॉन्डिस के रिलेटेड कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम मिलेंगे आपको अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।